ठीक है सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय चल रहा है कन्यादान, ये जो प्रथम पद है इसकी व्याख्या काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य तो हम अच्छे से कर चुके हैं। तो जैसा कि इस कविता में कवि ने बताया था कि जिस समय जो लड़की की माँ है वो लड़की की माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसका जो दुख है वो वास्तव में ही देखने लायक दुख था। क्योंकि क्यों देखने लायक दुख था? क्योंकि जो लड़की होती है वो लड़की एक माँ के लिए उसकी पूंजी होती है, एकमात्र पूंजी होती है। क्योंकि वो माँ और बेटी आपस में एक दूसरे के सुख दुखों को एक दूसरे के साथ बांट सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से माँ ने बताया कि ये जो मेरी लड़की है ये लड़की ज्यादा समझदार नहीं है, ये सांसारिक व्यवहार से परिचित नहीं है, ये भविष्य से परिचित नहीं है, इसको तो सिर्फ पढ़ना लिखना तो आता है, लेकिन इसे उन शब्दों का जो अर्थ है, जो उनकी गहराई है, उस गहराई तक ये जा नहीं पाते। उस गहराई का उन शब्दों का जो भावार्थ है उसे ये अच्छे से समझ नहीं पाते। तो ये बातें अभी तक हम पढ़ चुके थे इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आज जो हम शुरू करेंगे दूसरा पद, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, रीझना। अब जो इसमें कठिन शब्द आया ना, कठिन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करें। रीझना, रीझने का अर्थ होता है खुश होना। आभूषण, आभूषण का अर्थ होता है गहने। शाब्दिक ब्रह्म, शाब्दिक ब्रह्म क्या होता है? शब्दों के द्वारा गया, शब्दों के द्वारा फैलाया गया जो ब्रह्म होता है उसको शाब्दिक ब्रह्म बोलते हैं। किसी के मन में कोई संदेह फैलाना उसे शाब्दिक ब्रह्म बोलते हैं। व्याख्या जान लीजिए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब जो लड़की की माँ है वो लड़की की माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को इस सांसारिक जीवन से अच्छे से परिचित करा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो लड़की की माँ है, लड़की की माँ अपनी बेटी को इस संसार के लोगों के जीवन, इस संसार के लोगों के व्यवहार के बारे में बता रही है। अर्थात उसे क्या कर रही है? भविष्य से संबंधित सीख दे रही है, उसे भविष्य से संबंधित शिक्षा दे रही है। क्या कहती है? माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि हे बेटी, तू जब अपने ससुराल पक्ष में, ससुराल में जाएगी तो अपने ससुराल में जाने पर तू अपने सौंदर्य पर ज्यादा खुश न हो। कहने का भावार्थ ये है कि जो लड़कियां है ना, जैसे अपने ससुराल पक्ष में जाती है ना, तो वो प्रतिदिन नए नए कपड़े पहनना, नए नए तरह तरह से रंग बिरंगा होना, ये सभी होता है। और लेकिन ये एक उसका
बंधन होता है, जाल होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। उसकी माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि हे बेटी, तू जब अपने ससुराल में जाएगी और ससुराल में जाने पर तू अपने सौंदर्य पर ज्यादा खुश न होना, अपने चेहरे पर मत रीझना। दूसरी पंक्ति की व्याख्या देखिए, माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि आईने में अपना चेहरा देखकर उस पर भी तू ज्यादा खुश ना होना। अब ये बातें लड़की की माँ ने लड़की को क्यों समझाई? क्योंकि एक तो लड़की की जो माँ है वो पहले से ही इन बातों से परिचित है, क्योंकि वो ससुराल पक्ष को झेल चुकी है। उसे पता है कि ससुराल में किस तरह की गतिविधियां होती है, वो इन बातों से अच्छे से परिचित है। जो कष्ट उस लड़की की माँ ने उठाए हैं ससुराल में लोगों से, संसार के लोगों ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, वैसे ही कष्ट, वैसा व्यवहार वो नहीं चाहती कि उसकी लड़की के साथ भी हो। इसीलिए वो जो लड़की की माँ है, वो लड़की की माँ अपनी बेटी को अच्छे से भविष्य से संबंधित अवगत करा रही है, भविष्य से अवगत करा रही है। कहने का भावार्थ ये है इन दो पंक्तियों का कि ससुराल के जो लोग हैं ना, वो तेरी सुंदरता को देखेंगे और तेरी सुंदरता को देखकर क्या करेंगे? वो खुश होंगे। ससुराल के लोग तेरी सुंदरता को देखेंगे और तेरी सुंदरता को देखकर वो खुश होंगे और इस तरह से खुश होकर वो क्या करेंगे? तेरी तारीफ करेंगे। लेकिन ये जो तारीफ करना है ना, ये तारीफ नहीं है, हकीकत में तुझे वो तेरी तारीफ करके तुझे एक कोल्लू का बैल बनाएंगे, अर्थात तेरे से तेरी तारीफ करते रहेंगे, तेरी सौंदर्य की तारीफ करते रहेंगे और लेकिन तेरे से क्या करेंगे? तेरे ससुराल के जो लोग हैं वो तेरे से बहुत काम कराएंगे, बहुत काम लेंगे। कहने का भावार्थ ये है कि उनकी आंखों में अपनी सुंदरता को देखकर कुछ ज्यादा खुश मत होना, वरना यही कारण तेरे जीवन का बंधन बन जाएगा। यही कारण तेरे जीवन का बंधन बन जाएगा। कौन सा कारण? कौन सा कारण? ये कारण कि वो जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, जब उसकी तारीफ करेंगे, उसके सौंदर्य की तारीफ करेंगे। सौंदर्य की तारीफ से अभिप्राय ये है कि वो जो काम धाम करेगी ना, उस कि कई बार आप सुनते नहीं हो कि उसकी बेटी तो बड़ा काम करती है, वो तो बड़ा काम करती है, खेतों का भी काम करती है, घर का भी काम करती है, सारा साफ सफाई का काम करती है, इस तरह से। और जब आपस में औरतें आपस में बैठती है ना, तो एक दूसरे की चर्चा परिचर्चा चलती है। तो उस समय जब कई बार कि लड़की के मुंह पर ही उस तरह उसकी लड़की के सामने उसकी तारीफ कर देते हैं, कई बार आगे पीछे तारीफ कर देते हैं ताकि उसको और ज्यादा काम कराया जा सके। वास्तव में देखें ना, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां अतीत से है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा इसमें काफी बदलाव, थोड़ा नहीं, काफी कुछ बदलाव आ चुका है। तो आगे देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। चारों की चारों आग रोटियां सेकने के लिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये चारों पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पेपर में इनका भावार्थ पूछा जाता है। अब देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। जो कन्या की माँ है, जो लड़की की माँ है, वो लड़की की माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, समझाते हुए कहती है, सीख देते हुए कहती है कि हे मेरी बेटी, हे मेरी पुत्री, तो अपने जीवन में आग से बचकर रहना।
तू अपने जीवन में आग से बचकर रहना। क्यों बचकर रहना? क्योंकि ये जो आग होती है, ये रोटियां सेकने के लिए होती है, ये उसमें जलकर मरने के लिए नहीं। तो अपने जीवन में सावधानी, तो अपना जीवन सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। कभी ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना कि जो तेरे ससुराल के लोग हैं, अगर तुझे प्रताड़ित करे और उस समय तू कोई भी गलत कदम मत उठाना कि तू अपने ऊपर तेल छिड़क कर, आग लगाकर अपनी जान दे दे। ऐसा समाज में आज भी घटित होता है। ऐसा समाज में अतीत में भी घटित होता था। लेकिन लेकिन सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से तरह तरह के ठोस कदम भी उठाए गए, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं आज भी विद्यमान है, आज भी मौजूद है। इस तरह से जो ये घटनाएं घटित होती है समाज। तो आगे देखिए, जलने के लिए आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर आगे उसकी माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि हे बेटी, तू अपने घर के काम काज को अच्छे से करना, लेकिन तू किसी तरह का अत्याचार मत सहन करना। तू किसी तरह का अत्याचार मत सहन करना। अब आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए, ये दो बातें प्रकट करती है ये पंक्तियां। दो बातें कौन कौन सी? एक बात तो ये कि ससुराल पक्ष में, वह जब ससुराल पक्ष में घर गृहस्थी का काम संभालती है, जो लड़की है, लड़की अपने ससुराल पक्ष में जब घर गृहस्थी का काम संभालती है, तो वो क्या करती है, पूरे घर के सदस्यों के लिए रोटियां बनाती है, रोटियां पकाती है। दूसरा जो इसमें जो बात निकलती है, अगर काम में खटकने के बाद उस पर किसी तरह का अत्याचार किया जाए, तो कहने का भावार्थ ये है, मान लीजिए लड़की काम भी करती है, दिन रात मेहनत भी करने लग रही अपने ससुराल में होते हुए, लेकिन जो ससुराल के लोग हैं, फिर भी वो उसको क्या करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, उस पर तरह तरह का अत्याचार करते रहते हैं, उसको बेबस करते रहते हैं, मजबूर करते रहते हैं। तो इस तरह से दूसरा जो ये है कि इस तरह से जब उसके ससुराल के जो लोग हैं उसे काम करते हुए भी बार बार उसे प्रताड़ित करते रहते, पीड़ा देते रहते, उसे दुख देते रहते हैं, उस पर तरह तरह के अत्याचार करते रहते हैं, तो वो जो लड़की है, वो लड़की आ, आखिर में तंग होकर, अपने ससुराल के सदस्यों से तंग होकर, अपने ससुराल परिवार से तंग होकर वो क्या कर लेती है, अपने आप को आग में जलाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लेकिन लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें निरंतर अपनी कमियों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उन कमियों को दूर करके हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ऐसा कोई भी जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी ठोस कदम न उठाए जिससे कि ये जो एक गलती आपकी जीवन लीला को समाप्त कर दे। तो ये बातें हैं। आप आगे चलिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। फिर जो माँ है, वो माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए, उसे सीख देते हुए कहती है कि हे बेटी, तुझे जो तेरे ससुराल में जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, तुझे तेरे ससुराल में जो सुंदर सुंदर
वस्त्र और गहने मिलेंगे, उनके धोखे में मत रहना। क्योंकि ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने तुझे दिए जाएंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ तुझसे ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, तुझसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके, ये तो तुझे एक तरह का लालच दिया जाएगा। ये तो तुझे क्या दिया जाएगा, एक तरह का सुंदर वस्त्र और गहने जो दिए जाएंगे तुझे, ये तो तुझे एक लालच दिया जाएगा ताकि तू ज्यादा से ज्यादा काम करे, तू कोल्लू के बैल की तरह, यानी कि दिन रात मेहनत करती रहे। इस तरह ये वस्त्र और आभूषण शाब्दिक धर्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और इस तरह से ये जो वस्त्र और आभूषण है, ये एक लड़की को, एक बहू को उसके घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के एक हथियार होते हैं, ताकि उसे इन हथियारों से, कौन से हथियार, सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर गहने, ताकि ये हथियार होते हैं, और ये हथियार कैसे हथियार होते हैं, ताकि वो निरंतर क्या करती रहे, कार्य करती रहे, काम करती रहे, दिन प्रतिदिन काम करती रहे, मेहनत करती रहे। और मेहनत करते हुए भी अगर उसे प्रताड़ित किया जाता है, उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, वो अपना जीवन सुखों में अच्छे से व्यतीत नहीं कर रही है, तो क्या होता है, वो जो लड़की है, वो लड़की अपने आप को किसमें, आग में जलाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को आग में जला देती है। और ये जो बंधन होते हैं, कौन कौन से बंधन होते हैं लड़की के लिए ससुराल में, सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण, तो ये तो एक जो जिस तरह से शब्दों का जाल होता है ना, और उस शब्दों के जाल में हम धोखा खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि लगातार जो शब्द है, और उन शब्दों में अगर किसी शब्द का कोई अर्थ जानना है, तो कई बार तो हमें पता ही नहीं होता, अच्छे से हम उस शब्द का अर्थ नहीं जान पाते। ये तो उसकी भांति है, ये तो क्या है, ये जो कपड़े और गहने हैं, ये तो एक धोखा है कि जो ससुराल के लोग हैं, वो तुझसे बहुत प्यार करे, लेकिन वास्तव में उधर देखा जाए तो ऐसा वो कभी नहीं करते। वो तो तुझे एक कोल्लू के बैल की तरह समझते हैं और अपनी जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। आगे माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब जो माँ है, जो लड़की की माँ है, वो अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है, और उसके लड़की की माँ चाहती है कि उसके लड़की का जो स्वभाव है वो कैसा हो, सरल हो, वो भोली हो, कोमल हो, और वह दुनियादार से, इस संसार के लोगों से, ये जो संसार के लोग हैं, ये संसार के लोग या दुनियादारों से जैसी स्वार्थ, चालाक और झगड़ालू ना हो। साथ ही लेकिन साथ ही में उसे यह भी सीख देती है कि तू अपने ससुराल के लोगों के द्वारा अगर तेरा शोषण किया जाए, तो उस शोषण से भी बचना, तो उस शोषण से बचना। और वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा न उठाए, उस पर अत्याचार न करे। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की लड़की तो हो, लेकिन लड़की जैसी दिखाई न दे, अर्थात उसमें वो, उसके अंदर इतनी ताकत, इतना साहस हो कि वो अगर कोई उसका शोषण भी करे ना, तो वो संघर्ष कर सके, वो अपने अधिकारों के लिए उनसे बातचीत कर सके, उनके साथ
क्या कर सके, संघर्ष कर सके। तो ये बात है इन पंक्तियों में कि लड़की जैसी तुम दिखाई मत देना, एक बहादुर लड़की की भांति तो क्या करना, डट कर उनका सामना करना अगर कोई तेरा शोषण करता है। तो ये बातें हैं, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर बनेंगे, वो जान लीजिए। जो आग शब्द से माँ बेटी को क्या समझाने का प्रयास करती है? आग शब्द से माँ बेटी को यही समझाने का प्रयास करती है कि इससे बचकर रहना, क्योंकि ससुराल में रहते हुए तरह तरह के अत्याचार तुझे झेलने पड़ेंगे, और इस तरह से जो ससुराल पक्ष है वो तुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करेगा, और इस तरह से तू प्रताड़ित होकर कभी भी गलत कदम उठाकर अपने आप को आग में मत जला देना। इस बात का तू विशेष ध्यान रखना। आग में कभी भी मत जलना, तो अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए तो क्या करना, संघर्ष करना। आगे है, माँ ने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना? क्योंकि उसकी माँ जानती है कि लड़कियां अधिकतर अपने सुंदर चेहरे पर रीझ कर अपना आपा खो बैठती है, अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, और वे अपनी सुंदरता के मोह में पड़े पड़े अत्याचार भी सहती रहती है। वो ये सोचती है कि छोटा सा तो जीवन है, इसे ऐसे व्यतीत कर लेंगे। ऐसा जो लड़की की माँ है अपनी लड़की के लिए नहीं होना देना चाहती। वो ऐसा नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी ऐसा जीवन, औरों की भांति ऐसा जीवन व्यतीत करे। आगे है, स्त्री जीवन का बंधन किससे कहा गया? स्त्री जीवन का जो बंधन होता है वो होते हैं सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण। अब इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए। अभ्यास के प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए। पहला जो प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना? अब इसका जवाब जान लीजिए। जो लड़की की माँ है वो चाहती है कि उसकी बेटी का जो नेचर है, उसकी बेटी का जो नेचर है वो सिंपल हो, साधारण, सरल हो, भोली हो और बिल्कुल कोमल हो, और वह दुनियादारी से अच्छे से परिचित हो। वो जो स्वार्थ लोग हैं, जो स्वार्थी हैं, जो चालाक है, जो झगड़ा करने वाले हैं, उनसे बचे, उनसे बच कर रहे, स्वार्थी लोगों से बच कर रहे, चालाक लोगों से बच कर रहे, और जो झगड़ा करने वाले जो लोग हैं उनसे बच कर रहे। उसकी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का अन्य बेटियों की भांति उसकी बेटी का शोषण हो। वो अपनी बेटी को उस शोषण से बचाना चाहती है जो अन्य लड़कियों के साथ समाज में दिन प्रतिदिन घटित होता रहता है। अन्य लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है, अन्य लड़कियों के साथ जो शोषण होता रहता है, अन्य लड़कियों का जो शोषण होता रहता है, जो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती रहती है, उन ऐसी घटनाएं उस उस लड़की की, उस माँ की लड़की जो बेटी है उसकी, उसके साथ ना हो। तो वो कभी भी जो उसके ससुराल पक्ष वाले हैं वो उसकी सरलता का कभी भी गलत फायदा ना उठाए। वो सरल तो हो लेकिन इतनी भी सरल नहीं हो, भोली तो हो लेकिन इतनी भी भोली ना हो, कोमल तो हो लेकिन इतनी भी कोमल ना हो, ताकि वो ससुराल पक्ष उस पर पूरा का पूरा अधिकार जमा ले और उस पर तरह तरह के अत्याचार करे, और वो जो लड़की है वो चुपचाप उन अत्याचारों को क्या करती रहे, सहन करती रहे। कई लड़कियां तो क्या होती है, अत्याचारों को सहन करती रहती है, अपना जीवन व्यतीत करती रहती है, कुछ क्या करती रहती है, संघर्ष करती है, कुछ क्या करती है, अत्याचारों को कुछ समय तक सहन करेंगे लेकिन उसके बाद अपने आप को, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। तो उसकी माँ ये चाहती है कि जैसा समाज में अन्य लड़कियों के साथ ससुराल पक्ष में होता है, ऐसा
उसकी लड़की के साथ, उसकी बेटी के साथ न। ये बातें हैं इस पहले सवाल के जवाब। दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया? माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? कै का जवाब जान लीजिए। कै में दो बातें निहित है। पहले तो वो जो बेटी है, वो जो लड़की है, वो ससुराल पक्ष में जाके अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से संभालती है और फिर उस ससुराल पक्ष में जाकर जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए वो भोजन बनाती है, रोटियां पकाती है। दूसरी जो बात है वो है कि अगर वो कोई भी गलती कर बैठती है, कोई भी काम गलत उससे हो जाता है, तो उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो क्या होते हैं, उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि उस लड़की को अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त करनी पड़ती है। मजबूरन उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। ये तो है कै का। अब ख का जो जवाब है वो जान लीजिए। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुश होती है और वो तरह तरह के सपने देखती है, लेकिन वो जो सपने देखती है वो सभी के सभी बाद में झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर सच्चाई के तौर पे अगर देखा जाए, बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांध दिया जाता है और फिर उनसे, फिर यदि वह इससे इनकार करे, अगर वो काम करने से मना करे या उन अत्याचारों को जो वो सह रही है वो और ज्यादा न सहन कर पाए, तो वो क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, जला डालती है। और इस तरह से जिस समय लड़की का विवाह होता है उस समय लड़की को ये बातें पता नहीं होती कि वो संसार के लोगों से परिचित नहीं होती, अपने ससुराल के पक्ष से वो परिचित नहीं होती, कैसा ससुराल पक्ष है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, कैसी नहीं है। आप देखते भी होंगे, कई बार तो लड़कियों की पढ़ने की इच्छा होती है, बीएमए कर लेती है, बीएड कर लेती है, पीएचडी कर लेती है। कई बार उनकी इच्छा होती है कि वो बैंकिंग लाइन में जाए, टीचिंग लाइन में जाए या सरकारी नौकरी प्राप्त करे या कोचिंग लेकर वो कहीं ना कहीं समाज सेवा करे। लेकिन आप देखते भी होंगे, वो जिधर जिस भी जगह उसकी शादी होती है, वहाँ के जो लोगों की जो सोच होती है, कुछ तो क्या करते हैं, उसे उसकी इच्छा के अनुसार काम करने देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, उसकी इच्छाओं को वहीं दबा देते हैं। और जब लड़की की इच्छाएं वहीं दब जाती है तो समझ लीजिए उस लड़की पर क्या होने शुरू हो गए, अत्याचार होने शुरू हो। तीसरा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है उसे बताइए। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसे लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुखों में अपने आप को खोई रहती है और वो लड़की सोचती है कि वो सज धज कर ससुराल में जाएगी और उसके पति उस पर रिझेंगे, उससे उसे प्यार करेंगे, लेकिन जो सास ससुर है या अन्य मित्र बंधु है उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। वह नाज नखरों में रहेगी, अपने नखरों में रहेगी, सब लोग उसकी तारीफ करेंगे और वह कितनी सुखी होगी और उसे हर रोज प्रतिदिन नए नए कपड़े और गहने पहनने को दिए जाएंगे। सबकी आंखों में उसकी क्या होगी, तारीफ, सभी लोग उसकी तारीफ करेंगे और इस प्रकार से ससुराल में उसका जो जीवन है वो अच्छे से वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी। उसे घर गृहस्थी के सारे काम काज भी करने पड़ेंगे, चूल्हा चौका भी करना पड़ेगा, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं सकती।
किसकी कल्पना ही नहीं कर सकती वो, कि उसे घर के सभी काम-काज करने पड़ेंगे, चूल्हा-चौका करना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा, अन्य काम-काज करने पड़ेंगे। इन कामों की वो कल्पना नहीं कर पाती। लेकिन वो सिर्फ इतनी कल्पना कर पाती है कि उसके पति उससे प्यार करेंगे, उसकी जो सास-ससुर है, वो उससे प्यार करेंगे, अन्य जो मित्र बंधु है, उसे पलकों पर बिठा के रखेंगे। सिर्फ वो इतनी कल्पना करती है, बाकी कल्पनाएँ नहीं करती। अब चौथा जो इसमें प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूँजी क्यों लग रही थी? ठीक है सर। चौथा जो प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूँजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूँजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वो अपने सुख-दुखों को एक दूसरे की पूँजी होती है, एक-दूसरे से अच्छे से बातें करती हैं, एक-दूसरे से पूँजी है, उसे से ही वो क्या कर रही है, अब वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, वो अपने सुख-दुखों को किसी के साथ नहीं बाँट सकेगी। तो ये है 5वां, माँ ने बेटी को क्या-क्या सीख दी? माँ ने बेटी को ये सीख दी कि तू अपने ससुराल पक्ष में जाकर कभी भी अपनी सुंदरता पर मत रीझना, घर गृहस्थी के कामों को अच्छे से करना, लेकिन अत्याचार कभी सहन मत करना। कपड़े और गहनों के बदले अपनी आज़ादी को न बेचना और अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाएँ, गलत ढंग से तुम्हारा लाभ उठाएँ। ये इस तरह की जो सीखें हैं, ये उसकी माँ ने अपनी बेटी को दी हैं। अब आप में से कोई किसी को कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं।